हम मौजूद आज धनाना धाम संत रामपाल जी के बहुत बड़ा 1 किलोमीटर से लंबा चौड़ा विनय सिंधु थोड़ा नज़ारा दिखाइए दूर दूर तक का। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, कैमरे की नज़र भी छोटी पड़ चुकी होगी शायद ही आपको देखने में। इतना लंबा चौड़ा यहाँ पंडाल है। संत रामपाल जी बाहर हैं फिलहाल, बड़ी जद्दोजहद के बाद काफ़ी वर्षों बाद बाहर आए, क्या कहेंगे? अरे ये इतना अच्छा हमारे समाज के लिए, सब गरीब मजदूर किसान सब के लिए ये इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं तो आज देखकर मैं तो हैरान हूँ। तो आज तो ये विश्व गुरु हो गए महाराज जी। कभी पानी निकलवा ले, कहीं गरीब आदमी को छत नहीं है उनको मकान दे रहे हैं और इतने काम हो रहे। बताओ हमारे से क्या ले लिए इन महाराज जी। जाट कॉलेज के चेयरमैन बने होते हमारे साथ गुलाब सिंह जी, ये खुद भी फरियाद लेके पहुंचे हैं यहाँ पे। ये 3 दिवसीय सत्संग चल रहा है, पाठ प्रकाश चल रहा है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर के तमाम 13 आश्रमों जिसमें एक नेपाल का भी शामिल है। लगभग 25 जोड़ों की यहाँ पर शादी हुई है। रक्तदान शिविर हो, दंत चिकित्सा हो, फर्स्ट एड हो, चाहे नेत्र जांच का विषय हो, चाहे बीपी हो, शुगर, सभी प्रकार की जांचें यहाँ पर आश्रम में हो रही हैं निःशुल्क रूप से। चाहे वो तस्वीरें हो, चाहे वो ट्रॉफी हो, चाहे चांदी के छत्तर, कोई हल हो, सब संत रामपाल जी को सम्मान स्वरूप भेंट किए गए हैं। किसानों ने भेंट किए हैं, मजदूरों ने भेंट किए हैं, हमारे वर्ग ने भेंट किए हैं। कितना लंबा चौड़ा काफिला ये, शायद ही कैमरा भी छोटा पड़ गया होगा उनका जूम। बहुत लंबा चौड़ा काफिला है। आप जहाँ भी नजर देखेंगे पूरा जूम क्लोज करके दिखा दिया तो भी कवर नहीं हो रहा है। निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श चिकित्सालय याद लगाया गया है और रक्तदान शिविर है और भी अलग अलग तरीके के यहाँ कैंप लगे हैं डॉक्टरों के। हजारों की संख्या में लोग रोगी यहाँ पे आए हैं और ये छोटे बच्चे भी हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, देख लीजिए। और इस तरीके से यहाँ रोगी आते हैं, चेकअप करवाते हैं। बातचीत करें कि यहाँ जो अभी जो दवाइयाँ पानी सब निःशुल्क है। हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। सब संत रामपाल जी की। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। ये खाली नाम लेने वाले ही यहाँ दवाई ले सकते हैं आके, बाकी कोई भी पीड़ित है, गरीब है। सर यहाँ पे किसी भी धर्म का, किसी मजहब का नाम लेने वाला, जगत वाला कोई भी आ सकता है पूरे विश्व में से। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज धनाना धाम संत रामपाल जी के बहुत बड़ा 1 किलोमीटर से लंबा चौड़ा विनय सिंधु थोड़ा नज़ारा दिखाइए दूर दूर तक का। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, कैमरे की नज़र भी छोटी पड़ चुकी होगी शायद ही आपको देखने में। इतना लंबा चौड़ा यहाँ पंडाल है, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ मौजूद हैं, जो भगत हैं, जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनको चाहते हैं, उनको प्रेम करते हैं। वो आज यहाँ पे महिलाएं, छोटे बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, हर की संख्या बहुत अच्छी खासी है। लंबा चौड़ा पंडाल लगाया गया है, भोजन की लंबी चौड़ी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। और विश्व शांति के लिए आज ये 3 दिवसीय ये यज्ञ चलने वाला है। मेरे साथ गुलाब जी आपसे बातचीत कर रहे थे। 3 दिन का ये हवन यज्ञ है और विश्व शांति कल्याण के लिए संत रामपाल जी बाहर हैं फिलहाल, बड़ी जद्दोजहद के बाद काफ़ी वर्षों बाद बाहर आए, क्या कहेंगे? अरे ये इतना अच्छा हमारे समाज के लिए, सब गरीब मजदूर किसान सब के लिए ये इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं तो आज देखकर मैं तो हैरान हूँ। तो आज तो ये विश्व गुरु हो गए महाराज जी, ठीक है ना। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक सामाजिक कितने अच्छे काम करें, कभी पानी निकलवा ले, कहीं गरीब आदमी को छत नहीं है उनको मकान दे रहे हैं, ठीक है। तो इतने अच्छे काम करे हैं महाराज जी। मैं तो अपनी लाइफ में मैंने तो 61-62 साल की पहली बार देखा है ऐसे अच्छे काम। लोग कहते हैं जगत गुरु क्यों लगाते हो आप, मतलब पूछ लेते हैं संत रामपाल जी क्या सारे महाराज जगत गुरु नहीं है क्या? जो प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं, तो वो भी जगत गुरु है? देखो जी भाई साहब, हम तो और की तक गए नहीं यहाँ, ठीक है ना। लेकिन जो इनका माहौल देख रहे हैं तो उससे तो कोई गलत नहीं लगाते। जो माहौल देख रहे हैं, इतने लोग, इतने सारे लोग, बेसहाय आदमी खाना खा रहे हैं, कपड़ा या लोगों के लिए बट रहा है और इतने काम हो रहे। बताओ हमारे से क्या ले लिए इन महाराज जी ने। मैं तो इसको काम देख कर बोल रहा हूँ। मैं तो गुलाब सिंह जी काफ़ी वर्ष बाहर रहे और पैरोल पे भी नहीं आ पाए, तो काफ़ी जद्दोजहद रही, तो क्या इसके बारे में कुछ? देखो ये तो कोर्ट का एक वो है। कोर्ट के बारे में तो देखो तो बहुत बड़ी हमारी वो है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अच्छा है, कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया कि भी महाराज जी को बाहर निकाला, ठीक है ना। लोगों के लिए, लोगों की सेवा करेंगे। अब फ्लड में भी देखना आप, कोई भी है सब सामाजिक काम है या किसी गरीब मजदूर किसान का, व्यापारी का काम है तो उसमें आगे आते हैं। तो ऐसे आदमी को तो कोर्ट ने हमारे सर्वमान्य है, हम उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे आदमी को
बाहर ही रहने देना। गुलाब जी घर बनवाए, पानी निकलवाया, खेती हरी भरी दोबारा हो गई, पाइप मोटरें भी गांव में वहीं पड़ी हैं। अब कुछ ऐसा है हरियाणा में या आपके आसपास गांव में कुछ करवाना चाहते हो महाराज जी को या कुछ कहना चाहते हाँ, मैं देखो अपने देश की सबसे बड़ी संस्था है, आप लोगों ने सबके सहयोग से मैं उसका प्रधान हूँ। मैं तो एक फरियाद लेके आया हूँ महाराज जी के पास कि हमारे महारानी किशोरी कॉलेज में 3-4 हज़ार लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ हॉस्टल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं वो रखूँगा। और जो गांव में गरीब तबके के मकान शुरू कर रखे हैं या पानी की और व्यवस्था करें, क्योंकि इन्हीं से समाज चलता और तो हमारे स्वार्थ हैं। तो हॉस्टल में काफ़ी मतलब हॉस्टल है नहीं ना है, वो पुराना हो गया, 80 साल पुराना, वो डिमोलिश हो गया है, अनसेफ हो गया था। तक जो जाट कॉलेज है हाँ, जाट संस्था में। हाँ, क्या लगता है महाराज जी कहते हैं यहाँ जो फरियाद लेके आता है महाराज जी मान लेते हैं, तो आपको क्या लगता है आप यहाँ फरियाद लेके आए, आप वहाँ के चेयरमैन हैं और काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, आप वहाँ पे जर्जर चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, जो जर लगी हुई थी, जो भ्रष्टाचार था कहीं उसको खत्म करने का काम कर दिया। आप भी आए थे, अभी आपको भी इनवाइट कर मैं एक बार, आप देखना, जब आपने देखी थी 1 साल पहले संस्था और अब जाकर देखोगे बहुत सारे कई करोड़ रुपए के काम हमने चालू कर रखे हैं। और महाराज जी से ये मेरे को तो पूरा उम्मीद है कि महाराज जी हमारी ये मनोकामना हमारी संस्था की, वो किसी एक की नहीं, 36 बिरादरी की संस्था, देश की सबसे बड़ी संस्था अपनी, उसमें जरूर से जरूर है। कॉलेज में फिलहाल कन्याएं बगैर हॉस्टल के रह रही है। हाँ, बगैर हॉस्टल के रह रही है, इधर उधर कर रखा है, जाट कॉलेज के में या अपने जो पॉलिटेक्निक का है उनमें एडजस्टमेंट कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए। थैंक यू, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये जाट कॉलेज के चेयरमैन बने होते हमारे साथ गुलाब सिंह जी, ये खुद भी फरियाद लेके पहुँचे हैं यहाँ पे, और 1100 के आसपास कन्याएं हैं, और वो कहने की वो कन्याएं फिलहाल हम बातचीत करें, इधर उधर सेटिंग कर रखी है, रहने के लिए उनकी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कहते हैं कि महाराज जी हम आए तो ज़रूर सुनेंगे। और यहाँ पे देसी घी का हलवा खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, अच्छी खासी संख्या, कितनी संख्या है यहाँ पे? यहाँ संख्या की कोई गणना नहीं की जा सकती, लाखों लोगों का हुजूम लगातार आ रहा है, चाहे पहला दिन हो, द्वितीय दिन हो, तीसरा दिन। हवन यज्ञ चल रहा है, किस लिए यह हवन का आज का आयोजन किया गया और संत रामपाल जी अंदर मौजूद हैं? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस दिन ईरान के ऊपर हमला किया था, जब युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिए अपने शिष्यों को कि विश्व अनुष्ठान करना विश्व की शांति के लिए। तो ये 3 दिवसीय सत्संग चल रहा है, पाठ प्रकाश चल रहा है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर के तमाम 13 आश्रम हैं, जिसमें एक नेपाल का भी शामिल है। तो यहाँ पर आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए, विश्व में शांति के लिए पूरा भंडारा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति में। और आज लगभग 25 जोड़ों की यहाँ पर शादी हुई है। रक्तदान शिविर हो, दंत चिकित्सा हो, फर्स्ट एड हो, चाहे नेत्र जांच का विषय हो, चाहे बीपी हो, शुगर, सभी प्रकार की जांचें यहाँ पर आश्रम में हो रही हैं निःशुल्क रूप से, और वो लगातार यहाँ लगी हुई है, लगातार यहाँ पर लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। ठीक है जी। क्या कहेंगे जी, कहाँ से आए हैं? अपन डबरा से आए हैं सर, डबरा जिला ग्वालियर से। ग्वालियर एमपी से। अच्छा, ग्वालियर एमपी से। कितने दिन से जुड़े हुए हैं? अभी सर 1 साल हो गई। क्यों जुड़े रामपाल जी के साथ? इसलिए जुड़े थे सर, हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था कि परमात्मा से कैसे मिले। तो ये रास्ता कैसे मिला? वैसे भटकते घूम रहे थे पहले? हम ऐसे ही भटकते रहते, कहीं ब्रह्मा कुमारी में गए, कहीं राम जो तुम्हारे आसाराम बाबूजी के पास गए, कहीं माता देवी की पूजा करते रहे, कहीं इधर उधर सुनते रहे कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अब वो ऐसे कौन से राम हैं कि क्या राम अयोध्या वाले राम जो दशरथ के पुत्र राम है उनकी पूजा करें, तो और कोई राम है? हमारी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ मन कैसे लगा? यहाँ मन ऐसे लगा कि हमारे गांव में एक भगत हुए, और भगत जी ने हमसे कही कि बोले भगत जी मोक्ष करा लो, बोले परमात्मा के यहाँ आकर के, आपको कहीं मिल नहीं पाएगा ऐसा स्थान। तो अब यहाँ पे हम एक बार आए उनके कहने से, फिर हमने यहाँ का सत्संग सुना, देखा, तो यहाँ की जो सतभक्ति महाराज जी ने बताई हमें, हमने सुनी, तो हमारा हृदय खुला, दिमाग के हमारे जो पर्दा बंद थे वो खुले। तब यहाँ करके फिर हमने नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद में गुरुजी ने जो हमको उपदेश दिया है उसका अनुसरण करते हुए आज यहाँ तक चले आ रहे हैं बराबर से। अब घर में सुख शांति है? घर में सुख शांति है, पहले से सर बहुत खुशी है। पहले कलेश रहता था? पहला कलेश भी रहता था, करियर का टेंशन था, और पैसे की आवक कम थी, और मतलब अपने आप में ये लग रहे थे कि अब हम मरेंगे कि जिएंगे, क्या होगा समझ में नहीं आ रही। मगर अब हमसे सब अच्छे बोलने लगे, कर्जा वाले भी कहने लगे चिंता मत करो भाई, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, कुछ ब्याज कम करके दो, मगर दो कैसे भी दो। मगर मालिक की ऐसी कृपा हो रही है कि पैसा भी आ रहा है, कर्जा भी पड़ रहा है, और सारी घर में खुशियाँ हो गई, अब घरवाली भी है। तो ये
अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ आप पीछे देख लीजिए तस्वीरें संत रामपाल जी को। हम भी पंडाल में ही हैं अभी, और अभी तो 3 किलोमीटर आए, 1 किलोमीटर हमारा हुआ नहीं है। और ये जो सम्मान समारोह है विनय सिंधु आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, चाहे वो तस्वीरें हो, चाहे वो ट्रॉफी हो, चाहे चांदी के छत्तर, कोई हल हो, सब संत रामपाल जी को सम्मान स्वरूप भेंट किए गए हैं। और ये विनय सिंधु दिखाते रहिए, ये भेंट कहाँ कहाँ से हुई हैं। किसानों ने भेंट किए हैं, मजदूरों ने भेंट किए हैं, हमारे वर्ग ने भेंट किए हैं। कहीं भी तस्वीर देख लीजिए, हलों की संख्या देख लीजिए, और ये पगड़ियों की संख्या, यहाँ से पगड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। सब भेंट स्वरूप है संत रामपाल जी को। ये सम्मान समारोह जब किया गया है, उस समय वो जेल में थे। उस समय संत रामपाल जी को ये सम्मान समारोह है स्वरूप भेंट किए गए हैं। ये है मान सम्मान संत रामपाल जी का। और विनय सिंधु थोड़ा सा कैमरा हम जिधर से है उधर करके और दिखा दीजिए लोगों को, कितना लंबा चौड़ा काफला ये। शायद ये कैमरा भी छोटा पड़ गया होगा उनका जूम, बहुत लंबा चौड़ा काफला है। आप जहां भी नजर देखेंगे पूरा जूम क्लोज करके दिखा दिया तो भी कवर नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए, ये संख्या है, और इतने ही लोग आ रहे हैं, इतने ही लोग जा रहे हैं। ये संत रामपाल जी की महिमा है, या कुछ भी लगा लीजिए। आप तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ। यहाँ जो हम चिकित्सा की बातचीत करें तो ये निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श चिकित्सालय याद लगाया गया है, और रक्तदान शिविर है, और भी अलग अलग तरीके के यहाँ कैंप लगे हैं डॉक्टरों के। तो अंदर चल के ये नज़ारा देखते हैं हम दंत चिकित्सा का। नेत्र जांच चिकित्सा उस साइड में लगाया गया है। दवाइयाँ निःशुल्क उधर मिल रही हैं सारी, कोई भी दवाई बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, धनाना धाम में मौजूद हैं। उधर निःशुल्क शुगर दवा शिविर लगाया गया है। आगे की बात है, गुर्दा पथरी बीपी ब्लड प्रेशर जांच और परामर्श शिविर लगाया गया है। इस साइड की बात है, दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया है। और इस साइड की बात करें निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर के साथ साथ ये सारे जितने भी यहाँ पे, और यहाँ ये पेशेंट भी देख लीजिए, पुरुषों की संख्या थोड़ी ज़रूर कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे जो यहाँ दिखाने आए हैं मरीज जो। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चिकित्सा शिविर की, जन चिकित्सा की दिखा देते हैं। सबसे पहले हम धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं ये सब लोग। और यहाँ पे जी सच साहब, ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखाइए विनय सिंधु। यहाँ पे टोटल ओपीडी की बातचीत करें, टोटल ओपीडी आज कितनी है? लगभग मतलब हजारों में है मगर जी। 3 दिन की बात। हाँ जी यहाँ दंत चिकित्सा की बात। हाँ जी हाँ। हजारों की संख्या में लोग रोगी यहाँ पे आए हैं, और ये छोटे बच्चे भी हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, देख लीजिए। और इस तरीके से यहाँ रोगी आते हैं, चेकअप करवाते हैं, और रात और दिन ये कैंप चल रहा है। और ये निःशुल्क है, कोई किसी प्रकार का यहाँ पैसा लिया नहीं जाता है, कोई दवाइयों का खर्चा नहीं है। 3 दिन का कैंप लगाया। डॉक्टर साहब से बातचीत। डॉक्टर साहब लगातार 3 दिन हो गए कैंप? हाँ जी, 3 दिन रहेगा जी। लंबी चौड़ी संख्या बता रहे हैं मरीजों। हाँ जी, बहुत लंबी चौड़ी संख्या, कम से कम 700-800 पेशेंट डेली के हैं जी इसके। तो बातचीत करें कि यहाँ जो अभी जो दवाइयाँ पानी सब निःशुल्क है? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। सब संत रामपाल जी की? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। 24 घंटे चल रहा है? हाँ जी, जब तक पेशेंट रहेंगे तब तक कंप्लीट करेंगे जी। तो रात को भी भंडारा ये चलता रहा? हाँ, भंडारा तो चलता रहेगा जी, 3 दिन 24 घंटे चलता रहता है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए यहाँ पे। और हम आगे की बातचीत करें, आगे का कैंप दिखा देते हैं। यहाँ संत रामपाल जी कहते हैं कि यहाँ जो आते हैं वो साथ साथ ये तो अब दवाइयों की बीपी पथरी मुफ्त ये दिखाते हैं आप। निःशुल्क शुगर दवा शिविर ये देख लीजिए यहाँ पे तस्वीरें। विनय सिंधु थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखाइए। हम धनाना धाम से बातचीत कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज के ये सौजन्य से सब कुछ चल रहा है। और ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, शुगर बीपी
तो सब कितने लगभग पेशेंट आ रहे हैं? सर दिल्ली के लगभग 450 के आसपास की ओपीडी हो जाती है हमारी, तो हमारी 450 की, उनकी 450 की, इनकी 400 450 ये एवरेज चल रही है फिलहाल। ये तो 3 दिन में बड़ी लंबी चौड़ी संख्या होने वाली है। हाँ जी, 3 दिन में तो लंबी चौड़ी, मतलब लगभग रोज के 1500 की मान के चलो तीनों की। तो सब निःशुल्क है संत रामपाल जी की? हाँ बिल्कुल, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता यहाँ पे। तो एक बात और जानूंगा मैं, कैंप लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, भगत हैं, ये खाली नाम लेने वाले यहाँ दवाई ले सकते हैं आके, बाकी कोई भी पीड़ित है, गरीब है? सर यहाँ पे किसी भी धर्म का, किसी मजहब का नाम लेने वाला, जगत वाला कोई भी आ सकता है पूरे विश्व में से। ऐसा नहीं है भाई रामपाल जी के ही भगत हो वो आए? नहीं, आप बाहर जाके जो ओपीडी रजिस्टर है ना वहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसके आगे जे लिखा मिलेगा ना जगत, वो जगत वाला है, उन्होंने नाम नहीं ले रखा, मतलब हाँ वो अलग से लिखा मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चेक कर सकते हो आप। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और थोड़ा सा इधर से आएंगे, और ये कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे एंट्री हो रही है, विनय सिंधु एंट्री का दिखाइए, लगातार ये लोग बैठे हैं, यहाँ पे बीपी शुगर एंट्री वगैरह की, यहाँ पे लगातार दंत चिकित्सा के हम दिखा चुके हैं। कैसा लगता है? बहुत सब आम की आम गुठली के दाम संत रामपाल जी के हवन यज्ञ में भी आ गए, और साथ साथ में दंत चिकित्सा भी जी जी बहुत अच्छा है। ये तो हमारे गुरुजी का समझिए कि पूरे भारत विश्व में जो है ना, पूरा भारत में मतलब पहला ऐसा जो है जो इतना सुविधा हम लोग को शिष्य को मिल रहा है गुरुजी की कृपा से। सारे दंत चिकित्सा वाले? हाँ, दांत वाले इधर हैं और आँख वाले उधर हैं और बीपी का पीछे में है। तो यहाँ जो आते हैं उनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं? कोई यहाँ पर आने के बाद कोई अनाउंस होती है कि मालिक के आदेश है कि जिनको ये कोई प्रॉब्लम है तो दिखा सकते हैं। तो सतलोक आश्रम धनाना धाम में तो यानी कि जो भगत आएंगे, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि सतलोक आश्रम के ही लोग दिखाएं, कोई बाहर का ना दिखाए? ना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आम आदमी कोई भी आ सकते हैं, गुरुजी का दर्शन कर सकते हैं, उनको जो सुविधा मतलब इलाज भी करवा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आम आदमी कोई भी आ सकता है, और यहाँ पे दंत चिकित्सा चल रही है, अंदर दिखा रहे हैं, थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखाइए। पेशेंटों की भरमार है, हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। आई कैंप लगाया गया है, ये देख लीजिए तस्वीर है, ये है आई कैंप, और यहाँ आई कैंप की हम बातचीत करें, यहाँ चश्मे भी दिए जाते हैं, और चश्मों के साथ साथ हम बातचीत करें, ये डॉक्टर बैठे हैं हमारे साथ ये, और बड़ा अच्छा लगता है। सतलोक आश्रम धनाना धाम में हम मौजूद हैं, और ये सब 3 दिन का आयोजन है कैंप का, तो लाखों की संख्या में रोगियों चाहे आश्रम में आइए, खाना पीना रहना, साथ साथ दंत चिकित्सा, साथ साथ शादियाँ को भी यहाँ पे, और अलग अलग तरीके से भंडार लगाया गया पूरा, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं डॉक्टरों की टीम को, और इस संत रामपाल जी के बारे में, सतलोक आश्रम धनाना धाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अक्सर आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपके भी आँखों में कोई दिक्कत है, दांतों में कोई समस्या है, बीपी शुगर भी कोई समस्या है, या कोई पथरी गुर्दे में कोई समस्या है, या और कोई समस्या है, गरीब है, पीड़ित है, सहाय है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो सतलोक आश्रम धनाना धाम में आ सकते हैं। भारत में किसी भी आश्रम है संत रामपाल जी के, वहाँ जा सकते हैं, निःशुल्क आप इलाज करवा सकते हो, रह सकते हो, खाना खा सकते हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।